क्योंकि हर व्यक्ति का अधिकार है आरक्षण, क्योंकि हमें बाबा साहब ने आरक्षण दिया है। किसी के बाप की बकौती नहीं है, इच्छा है जो कानून लाए और हमारे ऊपर थोपा जाए, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाए। हमारे शब्द का इम्तिहान ना लो, नहीं तो आपको पूरे हिंदुस्तान में संभालने की दौड़ पड़ जाएगी और केंद्र में बैठी सत्ता को कान फेंकेंगे। सभी सम्मानीय साथियों से आग्रह है कि सब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के पास रुके और बाबा साहब का माल्यार्पण होने के बाद ही आगे बढ़े। सभी सम्मानीय साथी जिन्होंने दुकानदार, व्यापारी बंधु एवं आम नागरिक ने जो इस जुलूस का सहयोग किया, उनके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम, ये रैली, ये मौन जुलूस अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, अन्य तो इसके हम निर्णय के खिलाफ रहेंगे। और आज जो आप सब ये यहाँ जनता एकत्रित हुई है, हमारे एससी समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारे एसटी समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। 1 अगस्त को जो आरक्षण विरोधी कानून लागू किया गया इस भाजपा सरकार ने, वह आरक्षण SC ST के विरोध नहीं है, ये आपस में जातियों को लड़ाने का एक कानून है। चमार को बसोर से लड़ा रहे, बसोर को मेहतर से लड़ा रहे, मेहतर को कोरी से लड़ा रहे, कोरी को खटीक से लड़ा रहे। इस चीज को हमारे उन बंधुओं को समझना चाहिए जो रोस्टर नहीं जानते। आज 30 रोस्टर सिस्टम के अनुसार हमारी और आपकी गिनती आती थी 7वें नंबर पर, लेकिन ये जो इन्होंने कानून लागू किया, इसके अंतर्गत अब जो हमारे बाल्मीकि साथी, जो हमारे बंसल समाज के साथी, जो हमारे कोरी खटीक है, अब ये सोच रहा है कि चमार और जाटों का हक हमें मिल जाएगा। तो उनको बता दूं कि अब आपका नंबर आएगा 33 में, रोस्टर में आपका 33वां नंबर आएगा। और आपको पता है कि भाजपा सरकार से 2 या 3 नौकरी से ज्यादा नहीं निकालती। ये आपस में लड़ाने का कानून है। उसी के विरोध में ये पूरे SC ST OBC, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा सभी दल के लोग यहाँ शामिल हैं, बिना झंडे के शामिल हैं। और उनका सब मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और चेतावनी देता हूँ समाज और कमेटी के नाम से कि अगर ये आरक्षण विरोधी कानून खत्म नहीं हुआ तो निश्चित ही इसके बाद जो आंदोलन होगा वो उग्र आंदोलन होगा। मेरा निवेदन है महामहिम राष्ट्रपति महोदया से, और मेरा निवेदन है प्रधानमंत्री जी से कि इस काले कानून को जो आपने कमिटमेंट दिया है वापस लेने का, वो वापस ले। इन शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान, आरक्षण। जी बताएं, किस संबंध में आज यह आंदोलन किया गया? आज 1 अगस्त 2024 को भारतीय संविधान में प्रदत्त आरक्षण को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने, उन्होंने अनुजाति और जनजाति के आरक्षणों में वर्गवार आरक्षण कर और क्रीमी लेयर लागू करने का जो काला कानून लाए हैं, जिसके विरोध में पूरे भारत देश बंद होने के कारण जम्मू जिला भी बंद किया गया है। हम सभी साथी इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए केवल अभी नहीं, जब तक आंदोलन का पूर्ण हमारे भारत सरकार द्वारा अध्यादेश ला करके इस काले कानून को नहीं समाप्त करते, तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। जय भीम, जय भारत। ज्ञापन दिया है, किस संबंध की मांग, क्या क्या मांगे रही हैं और क्या आश्वासन मिला है? ज्ञापन में हम लोगों ने, ये हमारी मांग तो है ही है, इसके साथ ही हमारी मांग है कि हमारे अनुजाति जनजाति वर्गों पर हो रहे अत्याचार और उनकी FIR लिखी जाती है, तो हमारे वर्गों की FIR आवेदन को ही FIR माना जाए। हमारे लोगों ने जो पूरे देश में 15% और 7.5% जो आरक्षण है, इस आरक्षण को मात्र संविधान लागू होने के बाद से केवल 11% हमारा आरक्षण ही भरा गया है। शेष आरक्षण इस वर्ग के, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हों, इन्होंने अनुजाति जनजाति के आरक्षण को नहीं भरा है, जिसके विरोध में हमारा ज्ञापन है कि शीघ्र लाखों हमारे बैकलॉग के पद भरे जाए। निकाली गई है, क्या कुछ रोक मांगे रही हैं? आज जो पूरे भारत देश में भारत बंद की गुहार SC ST समाज द्वारा लगाई गई, जो आरक्षण में वर्गीकरण किया जा रहा है, जो SC ST समाज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। हम चाहते हैं कि पूरे भारत देश में जो बाबा साहब ने संविधान दिया, उस संविधान के आधार पे
जो हम लोग के लिए हक अधिकार आरक्षण दिया वो हमें पूर्ण रूप से मिले। लेकिन इस भाजपा सरकार में हम लोग के आरक्षण से खिलवाड़ की जा रही है। इसके साथ साथ आज जो पूरे भारत देश में SC/ST समाज ने बंद किया है, इसके बाद 11 सितंबर को जो दिल्ली में आंदोलन होने जा रहा है वो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के मार्गदर्शन में किया जाएगा और उसका जनसैलाब ऐसा होगा कि संसद भवन को पूरा घेरने का काम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी करेगी। जय भीम।